Hi dear students, welcome back to our Upsell YouTube channel. Solution is for you. In this video series of mathematics, we are discussing chapter 2, that is polynomials, and it is our exercise 2.1 and question number 2. प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू सब्सक्राइब अवर चैनल. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, काइंडली डू लाइक आवर वीडियोस. और दूसरी बात, कंजूसी नहीं करना, इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना. सो एनीवे, लेट्स मूव टू द पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह का है. इट सेज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with given numbers as the sum and product of its zeros respectively. देखो क्वेश्चन क्या बताता है. इस वक्त क्वेश्चनर बताता है हम आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस होते हैं हम उनका सम भी बता देंगे, हम उनका प्रोडक्ट भी बता देंगे, लेकिन हमें करना क्या है. कहता है यू हैव टू फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करना है विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. सॉल्यूशन बड़े ध्यान से हमें निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी लाइक दिस. सॉल्यूशन, let the polynomial be like this: ax square plus bx plus c. This is quadratic polynomial. क्या quadratic polynomial है? बिल्कुल है. क्यों है? Because the highest degree is 2. Very good. प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फिर इसको कितने जीरोस होंगे? ऑब्वियसली, वेरी गुड, इसको दो जीरोस होंगे. लेट द टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा. वेरी गुड, बड़े ध्यान से. लेट अल्फा कॉमा बीटा बी टू zeros of this polynomial, of this quadratic polynomial. बड़े ध्यान से, ज्यादा क्वेश्चन को लंबा नहीं करना है, थ्योरी पार्ट भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ टू द पॉइंट क्वेश्चन को करो. सी डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया है? सम भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है. वेरी गुड. नाउ बड़े ध्यान से, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस. वेरी गुड. सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है? लेट इट बी अल्फा प्लस बीटा. बड़े ध्यान से, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा. वो किसके बराबर है? 1/4. वेरी नाइस, बहुत अच्छा. 1/4. इन ए सिमिलर वे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. वेरी गुड. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? अल्फा इंटू बीटा. वेरी गुड. अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर है? -1 के. बहुत अच्छा. नाउ वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सी हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसके लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास है? वी नो दैट, हमें पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं. कितने फैक्टर्स होते हैं? दो फैक्टर्स होते हैं, अल्फा, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा. लेकिन मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, एक पॉइंट में स्किप करूंगा. वी नो दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इट इज इक्वल टू, इसके जो, इससे हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे ये इस तरह, ये किसके बराबर होते हैं? ये इस तरह होती है, k इंटू, बड़े ध्यान से, एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला है, ये इसके बराबर है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. बस आपको इस पे ध्यान देना है तो क्वेश्चन खत्म हो गया. ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसकी जो असल में जो इसकी एक्चुअल फार्मूला है वो इस तरह की है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मसला खत्म. सी विच फर्दर इंप्लाइज, k को ऐसे ही रहने दो, k इज कांस्टेंट. बड़े ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर भी ऐसा ही है, फार्मूला का है, माइनस सम ऑफ जीरोस. व्हाट इज सम ऑफ जीरो? 1/4. वेरी गुड. -1/4 इंटू व्हाट? इंटू एक्स. वेरी गुड, वेरी सिंपल. प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस.
What is product of 0? It is -1. बहुत अच्छा, it is -1. एक और स्टेप कर देंगे बड़े ध्यान से, k बड़े ध्यान से इंटू x square -1/4 of x plus and minus, it is -1. दिस इज आंसर. डिफिकल्ट था, कितना सिंपल था. दिस इज आंसर. और आप और एक स्टेप भी कर सकते हो. क्या स्टेप कर सकते हो? आप इस 4 से यहां भी मल्टीपल कर सकते हो, यहां भी मल्टीपल कर सकते हो. डिनोमिनेटर में 4 खत्म होगा. लेकिन व्हाट आई विल एडवाइस यू, कभी लंबा मत क्वेश्चन को करना. आप यहां पे भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो. हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और एक पॉइंट यहां ध्यान में रखना, for different values of k we will get different quadratic polynomials. Have you got the point? वो पॉइंट यहां लिख देना. for different values of k, the value of quadratic polynomial will be different. Have you got the point? This was the question number 2 and part first. Now let's move towards part number 2. Question number 2 and part 2 is like this. Square root 2 and 1/3. Square root 2, it is sum of 0, and 1/3, it is what? It is product of 0. See how to solve the question. We have to find quadratic polynomial. Solution. Let the quadratic polynomial be ax square plus bx plus c. In the same way, let alpha comma beta be two zeros of this quadratic polynomial. हमारे पास given information क्या है? Now सम ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखूं अब SOZ, सम ऑफ जीरोस, लेकिन आप क्या कंसीडर करना, इट इज SUM. हैव गॉट द पॉइंट. नाउ सम ऑफ जीरोस, एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है? मैं वीडियो को लंबा होने से बचाता हूं. सम ऑफ जीरोस, इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. वो हमारे पास गिवन है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. In a similar way, product of zeros, it means alpha into beta. Alpha into beta दिया हुआ है, it is 1/3. Now ax square plus bx plus c किसके बराबर है? बोलो. k into k means constant, k into एक्स स्क्वायर. एक ही बार फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. हैव यू गॉट द पॉइंट? यार इट इज वेरी सिंपल, लेकिन क्वेश्चन यहां से एक जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. फर्दर के को ऐसे ही रहने दो, वेरी गुड. एक्स स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दो, हम कुछ नहीं कर सकते. माइनस बेटा, व्हाट इज सम ऑफ जीरो? सम ऑफ जीरो, इट इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू क्या है अपना x. वेरी गुड. प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो. व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो? इट इज 1/3. मसला खत्म. डिफिकल्ट था. दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हाँ, आखिर में इतना बात लिख देना, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k we will get different polynomials. Very good. For different values of k, we will get different values for a polynomial. We will get different values for polynomial. Have you got the point? In this way, we completed part 2. Now let's move towards part 3. Third part is like this: 0, square root 5. 0 here means sum of zeros, and here square root 5 means it is what? It is product of zeros. It is an interesting question. See, solution. Let the quadratic polynomial be what?
ax² प्लस bx प्लस c। बेटा जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। वेरी गुड। लेट अल्फा कामा बीटा बी टू zeros of this polynomial. Have you got the point? Very good. See, और हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन इस तरह की है, sum of zeros it is equal to alpha plus beta and it is equal to what? 0. In a similar way, product of 0 it means alpha into beta which is equal to square root of 5. Now this quadratic polynomial we can write it in this form. Now बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। Now ax² plus bx plus c it is equal to what? K means constant into long bracket into x² minus sum of zeros into x plus product of zeros. Have you got the point? Is it clear up to this point? It is very simple. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मसला खत्म। के तो अपना ही है, कांस्टेंट है। वेरी गुड। x² तो अपना ही है। वेरी गुड। माइनस सम ऑफ जीरो किसके बराबर है? 0। वेरी गुड। इट इज 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। जरा सिंपलीफाई करो फर्दर। k इंटू x², 0 इंटू समथिंग 0। हाँ, कभी 0 से पंगा मत लेना, ये 0 ही बना देगा। दिस इज 0। तो फिर क्या बचा? प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आखिर में वो पॉइंट फिर से लिख लेना। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज फॉर दिस पॉलिनोमियल। वो पॉइंट जरूर लिख लेना। फाइनली दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग and very simple question. 1 mean is sum of zeros and another one mean is product of zeros. See how to solve the question. Solution. Let the quadratic polynomial be what? ax² plus bx plus c. Obviously इसके 2 zeros होंगे and let the two zeros are what? Alpha and beta. Have you got the point? Now let's move towards given information. Sum of zeros it means alpha plus beta किसके बराबर है? 1. Also product of 0 it means alpha into beta, वो भी किसके बराबर है? 1. Now this quadratic polynomial it is equal to, now बड़े ध्यान से, now ax² plus bx plus c हम इसको इस तरह लिख सकते हैं बच्चे, k into x² minus sum of zeros into x plus product of zeros. वेरी गुड। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मसाला खत्म। k को ऐसे रहने दो, x² को भी ऐसे ही। sum of zeros, what is sum of zeros? It is 1 into x. Have you got the point? Plus product of zeros, what is that? That is 1 again. So in this way k into x² minus x plus 1. This is the required quadratic polynomial when sum of zeros is equal to 1 and product of zeros is equal to 1. आखिर में वो पॉइंट जरूर लिख देना। For different values of k we will get different values for this polynomial. Have you got the point? Let's move towards another part. Part 5th is minus 1 by 4 and 1 by 4. Minus 1 by 4 means sum of 0, 1 by 4 means product of 0. See how to solve the question. Again very simple question. We know that let the quadratic polynomial be what? ax² plus bx plus c. Have you got the point? इसके 2 0 जरूर होंगे। let alpha comma beta be 2 zeros of this quadratic polynomial. गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस
बीटा किसके बराबर है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर है 1/4। नाउ दिस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। नाउ पढ़े ध्यान से। नाउ ax² plus bx plus c it is equal to k into x² minus sum of zeros into x plus product of। देखो कितना सिंपल है ये। मुझे पता है आप बोर हुए होंगे क्योंकि आप क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन ऐसी गलती मत करना, बड़े ध्यान से वीडियो को देखना है। गॉट द पॉइंट। k इंटू x² को ऐसे ही रहने दो माइनस व्हाट इज सम ऑफ जीरोस -1/4 -1/4 इंटू क्या है अपना x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हाट इज दैट इज 1/4। वेरी गुड। सी k इंटू x² को ऐसे ही रहने दो माइनस माइनस इज प्लस 1/4 ऑफ x प्लस 1/4। फर्दर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको एग्जैक्ट फुल मार्क्स आएंगे अगर आप यहां तक ही क्वेश्चन को करोगे। लेकिन आखिर में इतना कहना, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज फॉर दिस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो वी कंप्लीट पार्ट 5th एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 6। 6th पार्ट हमारे पास इस तरह का है 4, -1। 4 means sum of zeros and 1 means what? Product of zero. See how to solve the question. Solution. Let the quadratic polynomial be ax² plus bx plus c and let the two zeros are alpha comma beta। बेटा गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? सम ऑफ जीरोस। वेरी गुड। नाउ सम ऑफ zeros it is equal to what? It means alpha plus beta and that is equal to 4। In a similar way product of zeros इसका मतलब है alpha into beta which is equal to 1। Now this quadratic polynomial it is equal to what? Now ax² plus bx plus c can be written in like this: k into x² minus sum of zeros into x plus product of zeros। Have you got the point? k को ऐसे ही रहने दो, x² भी as it is है, minus what is sum of zeros, that is 4 into x plus what is product of zero, that is 1। This is the required quadratic polynomial जो हमें निकालना था। आखिर में ये जरूर लिख लेना, for different values of k we can get different values for this polynomial। In this way we completed exercise 2.1 and question number 2। it is very important, एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा इसके हवाले से। खैर anyway we completed this question number 2 and we will move now towards exercise 2.2। but आखिर में आपसे यही गुजारिश है, if you are watching this video first time ऐसी गलती मत करना, काइंडली पहले प्रीवियस वीडियोस को देखोगे, वहां से आप बेसिक चीजें अच्छे से क्लियर करोगे, देन आफ्टर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस वेरी क्विकली एंड विद कॉन्फिडेंटली। लेकिन आखिर में आपसे यही गुजारिश है प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी है। आप काइंडली डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, काइंडली डू लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। अब मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।